Dear students, now we have come to lesson 19, promotion mix. See, in the 4 P's, that marketing strategies, you have learned that 4 P's are there. In that, one of them is promotion. तो promotion का भी mix, मतलब promotion strategy, कंपनी क्या अपनाती है, किस स्थिति में क्या करना है. तो इसके जो डिफरेंट टाइप से जो मिक्स है, जो ग्रुप ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज होते हैं ना, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे. Promotion mix, a firm's total marketing communications program called its promotion mix consists of advertising, sales promotion, public relations, personal selling, and direct marketing to achieve marketing objectives. इसके कितने तरीके हैं वो हम जानेंगे और इसमें मेनली क्या क्या है. एक एडवर्टाइजिंग है, दूसरा सेल्स प्रमोशन है, तीसरा पब्लिक रिलेशन है, चौथा पर्सनल सेलिंग है और पांचवा डायरेक्ट मार्केटिंग. तो इन सब के बारे में अभी हम थोड़ा समझते हैं. एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज टूल्स, मींस और कंपोनेंट्स. लेट्स डिस्कस इन डिटेल. तो प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या है? हमारी विजिबिलिटी बढ़ानी है, हमें प्रोडक्ट को लोगों तक कम्युनिकेट करना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में जानकारी देनी है. अगर आप नए नए आए हो, आपको कोई नहीं जानता है, तो आपके कंपनी के बारे में बतानी होगी, प्रोडक्ट के बारे में बतानी होगी, प्रोडक्ट करता क्या है, कस्टमर की जरूरत को कैसे पूरा करता है, ये सभी बताने पड़ेंगे. तो पहला है इसमें एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज डिफाइंड एज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. ये पेड फॉर्म है, आप पैसा देते हो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए. अगर आपका मेडिसिन है और किसी डॉक्टर से आप कहते हो कि आप मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करो, तो एक तो प्रोडक्ट होना चाहिए ऑथेंटिक, कि इट रियली वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर डिजीज, it will heal, it should have some proper certificate for that. Secondly, if the doctor says on the TV channel or somewhere, that means it is an advertisement. He can do that, but he will take money. Or any celebrity, Sachin Tendulkar कहता है boost is the secret of my energy, तो फ्री में नहीं बोलता है, उससे कुछ देना पड़ता है. So it is a paid form, or so many agencies are there. You need not go contact the celebrities. You have to contact whom? You have to contact the agencies and they will manage all that. So it is a paid form. और ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जो भी एक वो भी एक आइडिया है. ये सर वो एक आइडिया किस फॉर्म में है, जिससे कि कस्टमर के दिमाग पे रजिस्टर हो जाए. तो क्या आप किस चीज का प्रमोशन करते हो? आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज का. अ वे ऑफ मास कम्युनिकेशन. इट इज मास कम्युनिकेशन. आप कहाँ करते हो एडवर्टाइजमेंट? टीवी चैनल पे करते हो या न्यूज़पेपर में करते हो, मैगजीन्स में करते हो, जहाँ पे मास यानी कि बहुत संख्या में लोग उसको देखते हैं. इट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस टूल ऑफ मार्केट प्रमोशन. आप किसी वेबसाइट में आप डालते हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कहीं भी, तो वहां पे जनरली ऐसा कोई स्पेसिफाइड लोग तो नहीं आते कि only doctors will come, only engineers will come, only marketing professional will come. It is not like that. Anybody can come. So all the people have access. So it is a mass communication and it is the most widely practiced tool. Various advertising media, television, radio, newspaper, magazines, outdoor means, है ना, ये सब है इनमें. और चूंकि ये मास कम्युनिकेशन है, यानी सभी लोगों को एक साथ आप इन्फॉर्म करते हो, तो पर पर्सन अगर आप काउंट करोगे तो इट इज द चीप, बट अदरवाइज इट्स वेरी कॉस्टली. तो इसका क्या है एडवर्टाइजिंग? 5 एम्स. इसमें 5 एम है. वो क्या है? मैनेजमेंट मंत्रा क्या है? मिशन. आपका मिशन क्या है? आप जो एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप क्या टारगेट करते हो? क्या हैबिट चेंज करने की बात करते हो? आपने देखा होगा ट्विन ब्लेड का जब शुरू शुरू में आया था, तो बेटा बाप को बता रहा है अपना हैबिट चेंज करने के लिए, सटासट, है ना. तो व्हाट इज योर मिशन?
उसी बेसिस पे आप थीम बनाओगे एडवर्टाइजमेंट का। कितना पैसा लगेगा? सपोज some product is made for a particular group of people, old people or working ladies, some particular people, और आप इसको मास मीडिया में दे रहे हो, मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो इट इज वेरी वेरी कॉस्टली नो। तो उसमें कितना खर्च हो रहा है, इज इट इन योर बजट और नॉट? मैसेज क्या देना है? आपके मिशन से ये रिलेटेड होना चाहिए। किस तरह का मैसेज देने चाह रहे हो? क्या क्रिएटिविटी का दे रहे हो? आईफोन, when the iPhone is giving ad, it is looking it the you will understand the gist of the ad that there is some creativity, isn't it? So the message is very much related to mission. Then media, कौन से मीडिया आप यूज करोगे? Then measurement, what measurement means what evaluation is there? आपने कोई मीडिया यूज किया तो उसका क्या इफेक्ट हुआ? क्या इंक्वायरी लेवल बढ़ी कि घटी कि एज इट इज है? तो मीडिया कौन सा आप सिलेक्ट करोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरीली यू कैन नॉट स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर योर एडवर्टाइजमेंट। यू हैव टू टारगेट दैट मीडिया विच विल हैव गुड response, or it will just target the your segment target. Characteristic of advertising क्या है? Advertising is non-personal और mass communication. ये मास कम्युनिकेशन है, किसी को पर्सनली आप किसी को नहीं बताते हो कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, आप आओ देखो समझो, ऐसा नहीं। इट इज कॉमन मैसेज फॉर ऑल crores of people, lakhs of people, like that. Paid form of communication, you are paying, I have already explained. one way communication, आप सिर्फ कम्युनिकेट करते हो, उसकी बातें आप नहीं सुनते हो, है ना? तो देयर इज लिमिटेशन इन दिस। तो इट इज वन वे कम्युनिकेशन। टीवी चैनल में जो एड आता है आप सिर्फ देखते हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते ना उसको। आइडेंटिफाइबल एंटिटी, स्पॉन्सर, कंपनी और पर्सन गिव्स एडवर्टाइजिंग। तो ये आप डायरेक्ट तो ऐड नहीं करते, किसी के थ्रू कराते हो। रामदेव जी, बाबा रामदेव को छोड़कर, he himself is doing that ad. So in most of the products, the advertisement is done by some agency, and they are hiring some celebrity or some person or some model, somebody. Costly option to promote the sales, ये बहुत ही costly है। आप टीवी चैनल में 10 सेकंड का ऐड दो, आप देखो कितना खर्च आता है। lakhs of rupees they will ask just for 10 seconds. They may charge you 1 lakh to 10 lakhs. Okay, it depends on the popularity of that channel or the program. Can be reproduced frequently as per need. अच्छा, आपने जो ऐड दिया उसको बार बार भी आप दिखा सकते हो। एक चीज आप याद रखो, कम से कम 7 times आप जब ऐड दोगे तभी किसी जो ग्राहक पे दिमाग पे वो आता है। He or she can remember then only. At least 7 times if he or she sees, then only he will remember. Per contact cost is the lowest as it is done for mass audience. Yes, ये mass audience के लिए है, crores of people are seeing that. तो per unit person if you see, it will be the cheapest. Process of advertising क्या होगा? पहले आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर होनी चाहिए, हमें करना क्या है, किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना है और किस तरह के संदेश देने हैं हमें। क्या उनको हैबिट चेंज करने की बात करनी है या उसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी की बात करनी है, क्रिएटिविटी की बात करनी है, एफिशिएंसी की बात करनी है, किस तरह की बात करनी है। और मैसेज क्या होगा, आप किस तरह का टैगलाइन दोगे। द टेस्ट ऑफ इंडिया मतलब अमूल, देश की धड़कन, हीरो, लाइक दैट। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस। एनालिसिस, you have to do after that analysis. What happened? Are your advertisement is communicating to the right people? And then
selection of media. Based on your analysis, you can select the media so that your target audience can be covered. अगर आपने टारगेट ऑडियंस को नहीं कवर किया, उनके पास अगर संदेश नहीं जाता है, तो आपका एडवर्टाइजिंग प्रोसेस गलत है. फिर उसके बाद इवेल्युएशन करते हैं कि आपने जो मीडिया सेलेक्ट किया वो सही था या गलत था. नाउ पर्सनल सेलिंग. It includes face-to-face personal communication and presentation with prospects, potential and actual customers for the purpose of selling the products. Personal selling, जैसा कि शब्द से इसका मीनिंग क्लियर है कि आप डायरेक्ट फेस टू फेस आप बात करते हो, है ना. किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ खरीदना है, कुछ साइंटिफिक चीज खरीदनी है, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स खरीदनी है, या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को कुछ ऐसा चीज खरीदना है जो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप सिर्फ मास कम्युनिकेशन या मेल, ईमेल, लेटर वगैरह से नहीं होगा, प्रोस्पेक्टस भेज दिया उससे नहीं होगा. यू हैव टू गो देयर, you will have to present the product, you will have to explain the features and how is it beneficial for the customer, you can explain it. उसके बिना आप नहीं बेच पाओगे. It involves personal conversation and presentation of products with customers. It is considered as a highly effective and costly tool of market promotion. आप किसी खास पर्सन को आप टाइम देते हो, जाते हो, अपनी टीम के साथ जाते हो, उनको एक्सप्लेन करते हो. आप सपोज कोई ऑटोमोबाइल बेचना है, तो आप किसी कस्टमर के यहाँ गए, आप अपने सेल्स, सर्विस, पार्ट्स, सब कमर्शियल पर्सन सबके साथ जाते हो, आप बताते हो अपने प्रोडक्ट के क्या फीचर्स है, क्या इसमें इंजीनियरिंग फीचर्स है या कमर्शियल इसकी क्या बेनिफिट्स हैं. देन सर्विस एस्पेक्ट्स यू आर सेइंग कि ये कहाँ पे आप इसकी सर्विसिंग मिलेगी, कब मिलेगी, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो किस कस्टमर केयर नंबर पे बात करोगे और कितने समय में आप सर्विस दोगे, ये सब ऑल कमिटमेंट करते हो. तो इसमें आपके खर्च है ना, टाइम भी आप देते हो. एक कस्टमर के लिए आपने इतना टाइम दिया. और मास मीडिया जब आप चूज करते हो तो क्या होता है, एक बार में लाख करोड़ लोग देखते हैं. तो हियर इट इज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज कॉस्टली, लेकिन ये बहुत ही सक्सेस. इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एन ओरल फेस टू फेस एंड पर्सनल प्रेजेंटेशन विद कंज्यूमर्स. आपने देखा है फेस टू फेस करना है, इसमें बात करते हो, बताते हो. बेसिक पर्पस इज टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और इंक्रीज सेल. आपका मेन टारगेट है, यू हैव टू इंक्रीज द सेल, यू हैव टू कन्वर्ट द इंक्वायरी इनटू सेल. इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन. ये टू वे कम्युनिकेशन है. एडवर्टाइजिंग में क्या था, वन वे था. इमीडिएट फीडबैक कैन बी मेजर्ड, और इसके बाद आप तुरंत मेजर कर सकते इसका असर क्या हुआ, वेदर दे आर कन्विंस्ड और नॉट. इट इज एन एबिलिटी ऑफ सेल्समैन टू परसुएड और इन्फ्लुएंस बायर्स. आप में कैपेबिलिटी होगी तो आप कन्विंस कर लोगे, आपको अच्छा नॉलेज होगा, आपके पास टीम अच्छी एफिशिएंट टीम होगी, आप उसको समझाने में एक्सपर्ट होगे, आपके पास टूल्स होंगे, आप उसको डिस्प्ले करोगे, आपकी टेक्नोलॉजी प्रॉपर होगी, तो आप रियली कन्विंस करोगे. तो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है. मोर फ्लेक्सिबल वे ऑफ मार्केट कम्युनिकेशन. ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है मार्केट कम्युनिकेशन. आप ऐसा नहीं कि आपने जो लिख दिया और कम्युनिकेट कर दिया मास मीडिया में, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना, एक बार आपने कर दिया तो कर दिया. लेकिन आप यहाँ पे फेस टू फेस में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर यू कैन एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंगली, है ना. कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप उसको बता सकते हो कि भाई हमारे इसमें क्या लिमिटेशन है, हम कितना दूर तक सर्विस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कितना फीचर्स को हम कवर कर सकते हैं. पर कॉन्टैक्ट कॉस्ट इज हायर देन एडवर्टाइजिंग. रियली इट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि पर पर्सन, पर बायर यू आर गिविंग लॉट ऑफ टाइम. इन्वॉल्व्स टीचिंग, एजुकेटिंग एंड असिस्टिंग पीपल टू बाय. आप जब एक्सप्लेन करोगे, जैसा मैंने कहा, दिस थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड. अब इसका क्या प्रोसेस होगा? पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव, हर चीज में आपको ऑब्जेक्टिव तय करनी है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पोटेंशियल कस्टमर से मिलना है और इसमें कौन सी
टीम होगी, साइज ऑफ फोर्स, उसमें कौन कौन होंगे, साइज ऑफ फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब फिर जब आपने डिसाइड किया कि इस तरह का प्रोडक्ट है हमारे पास, तो हमें एक एक्सपर्ट सर्विसमैन, एक एक्सपर्ट सेल्समैन, एक एक्सपर्ट कमर्शियल पर्सन, एक एक्सपर्ट स्पेयर पार्ट्स का बंदा, एक अकाउंटेंट, ये सब चाहिए हमें। तो उनकी फिर रिक्रूटमेंट करनी होगी, और अगर रिक्रूटमेंट किया तो उन्हें अपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी होगी, उसके बारे में बताना होगा, उसका कमर्शियल एस्पेक्ट बताना होगा, कैसे कस्टमर को कन्विंस करोगे। सेल्स टारगेट फिर देना होगा उनको, उन टीम को, जब आपने पैसा खर्च किया तो उन्हें एक टारगेट भी दोगे कि आपको इतने लोगों को कांटेक्ट करना है और इतना सेल करना है। मोटिवेशन एंड कंपनसेशन, इनको भी आप सेल्स टीम को, या जो टीम जो जाएगी उनको आप मोटिवेट करने के लिए उन्हें आप इंसेंटिव दोगे ना, कुछ तो दोगे कि अगर आपने इतना सेल किया तब तो ठीक है, इसके ऊपर आप किया तो आप इसके ये इंसेंटिव मिलेगी, तो इससे वो मोटिवेट होंगे। मोटिवेशन के बिना कहीं काम नहीं होता, और सेल्स में तो खासकर। फिर आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करोगे, वो टीम कितनी सक्सेसफुल रही। सो दिस इज पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। Sales promotion, it covers those marketing activities that stimulate consumer purchasing and dealer effectiveness. सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल्स प्रमोशन है कि डीलर को, जो बीच के इंटरमीडियरीज हैं, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स एजेंट, सेल्समैन, इन लोग को मोटिवेट करके उनके थ्रू बेचना। Sales promotion mainly involves short-term and non-routine incentive offered to dealers as well as consumers. आप क्या करते हो, अगर डीलर के ऊपर प्रेशर रहेगा तो वो बेचेंगे, ये एक फंडा ये है। तो उसमें क्या करते हैं, हम डीलर को हेवी डिस्काउंट देते हैं, भाई इस बार क्लियरेंस स्टॉक में कर रहे हैं तो आपको इतना परसेंट डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। अब जहाँ पे उसको 5%, 6%, 7% मिलता था, आज 20% मिल रहा है। क्या करेगा वो, ज्यादा मार्केट, ज्यादा प्रोडक्ट को उठा लेगा आपसे। एक बार स्टॉक उसके पास पाइल अप हो गया तो फिर क्या होगा, उससे प्रेशर होगा और वो बेचेगा। तो ये एक फंडा है सेल्स करने का। सेल्स टीम जनरली ऐसे करती है, या तो उसको कहती है कि चलो आपको डिस्काउंट भी देंगे और क्रेडिट भी देंगे, अगर वो डीलर बहुत ही रिलायबल है तो वो अपना स्टॉक पूरा भर लेता है इंसेंटिव के चाहत में, और उसे अपना पॉकेट से पैसा नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं करेगा। और उसके बाद वो बेचने की पूरी कोशिश करता है जी तोड़ को, उसके बाद कुछ वो पास ऑन करेगा कंज्यूमर्स को अंडर प्रेशर। तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट ऐड दे दो, कितना परसेंट डिस्काउंट, 40,000, 50,000। नाउ दिस यू आर सीइंग द कार्स in January, February, March, lot of advertisements were coming. Car automobile sector, they were giving that from April the price will increase, so please take this car and you will get discount up to 75,000, 1 lakh, something like that. तो अगर आप कंज्यूमर को दोगे डिस्काउंट तो कंज्यूमर डायरेक्ट डीलर के पास आएगा, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि इसमें इतना हाई डिस्काउंट है। तो वो हो गया आपको पुल मेथड। आज जब डीलर को आप देते हो डिस्काउंट तो हो गया पुश मेथड, है ना। The popular methods used for sales promotion are demonstration, trade show, exhibition, exchange offers, seasonal discount, free service, gifts, contest, etc. These are the routine method. ये आप जानते होंगे। आप सेल्स प्रमोशन करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन करना है, डिस्प्ले भी करना होगा, ट्रेड शो में आपको पार्टिसिपेट करना है, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो जहाँ पे आप प्रोडक्ट को रख करके लोगों को बता सकते हो। और वहाँ पे एक खासियत होती है कि जो टारगेट कस्टमर है वही आते हैं आपके पास। जो ट्रेड शो होता है या एग्जीबिशन या एग्री एग्जीबिशन होता है, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स या फार्मर के जो बिजनेसमैन है उन वही लोग आते हैं। फिर एक्सचेंज ऑफर भी आपने देखा होगा, पुरानी चीजें लाओ नई चीजें ले जाओ, पुरानी गाड़ी ले आओ नई गाड़ी ले जाओ। तो सीजनल डिस्काउंट, फ्री सर्विस, ऑल दिस आर कॉमन थिंग्स, यू मस्ट हैव सीन दैट। दिस आर ऑल सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू इंड्यूस कस्टमर्स फॉर इमीडिएट बाइंग और डीलर इफेक्टिवनेस। और बहुत यहाँ पे आपने देखा डिस्काउंट दिया या कुछ दिया, पुश किया या पुल किया, तो बोथ द वेज कस्टमर और डीलर्स आर अट्रैक्टेड
Excessive use of sale promotion may affect sales and reputation of a company adversely. ज़्यादा आप करोगे तो क्या होगा? They will think that customer will think that it is substandard thing. और dealer will also doubt क्यों हर बार इतना ज़्यादा ये डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब इसका प्राइस ही यही है. It is taken as supplementary to advertising and personal selling efforts. ये supplementary, ये primary thing नहीं है. ये एक बार आंधी की तरह आएगा, तूफान की तरह चला जाएगा, है ना. कुछ सर्टेन पीरियड के लिए आप सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करके आप मैक्सिमाइज करो अपने सेल को, इसको परमानेंट मत बनाओ. इट इन्वॉल्व्स ऑल द प्रमोशनल एफर्ट्स अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी. तो ये अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी अलग हटके चीज है. इसको अगर आप रूटीन में रेगुलर कर दोगे तो क्या होगा? लोग पहले से ही प्राइस उतना माइनस करके ही चले. इसका क्या प्रोसेस होगा? ऑब्जेक्टिव आप पहले डिटरमिन करोगे, करना क्या है. हो सकता है कोई खास ज्योग्राफिकल एरिया में आपका सेल कम हो रहा है तो आप पहले वो टारगेट करोगे, या कोई खास डीलर को आप टारगेट करोगे, इनको मोटिवेट करना है. तो वो दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर. देन टूल्स, व्हाट टूल्स यू आर गोइंग टू यूटिलाइज. मैंने अभी इतने सारे टूल्स बताया ना, इसमें सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी में क्या करना है. तो सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी में जैसे कि डीलर को डिस्काउंट देना है, कि कस्टमर को डिस्काउंट देना है, कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं, क्या करना है, ऑल दिस थिंग्स टू बी मेड क्लियर. देन इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन. उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हो, उसमें कोऑर्डिनेट करते हो, है ना. डीलर के थ्रू करा रहे हो या डायरेक्ट कर रहे हो तो उसको आप पूरा फुल टाइम उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. एंड देन रिजल्ट यू आर सीइंग एंड इवेल्युएट. अगर आप इवेल्युएशन करते हो, इफ यू फाइंड दैट इट इज नॉट प्रॉपर, देन यू कैन चेंज इट. Then public relation and publicity. What is this? Publicity is also a way of mass communication. हर कंपनी में एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है. वो क्या करती है? वो कांटेक्ट करती है एक्सटर्नल पब्लिक के साथ. कंपनी और पब्लिक के बीच का एक ये कनेक्शन थ्रू पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के थ्रू होता है. It is not a paid form of mass communication that involves getting favorable response or bias by placing commercially significant news in mass media. आप पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के थ्रू बताते हो कि हमारी कंपनी अभी क्या कर रही है, क्या सफलताएं मिली हैं और आगे क्या करने वाले हैं. तो इन सब से क्या होता है? अपने जो अच्छे चीजें हैं उनको आप बताते हो पब्लिक तक. अगर कभी कुछ समस्याएं आई हैं तो उसके बारे में भी आप बताते हो, एक्सप्लेन करते हो क्यों ऐसी आई. इससे क्या होता है कि आप पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, कन्विंस ज़्यादा आप इजीली कर पाते हो, लोगों का भरोसा बढ़ जाता है. दे विल रिगार्ड यू कि इफ देयर इज प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ समथिंग, नेचर्स प्रॉब्लम और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रॉब्लम, if you explain it to them, they will understand that how much they are caring for me. The public relations is comprehensive term that includes maintaining a constructive relations not only with customers, suppliers and middlemen but also with a large set of interested public, है ना. तो इसके साथ क्या होता है? हमें जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, कस्टमर्स, सप्लायर, मिडिलमैन यानी इंटरमीडियरीज, तो इसके साथ साथ जो पब्लिक है, जो हमारी कंपनी को देखते हैं और रिगार्ड करते हैं, जिनको हमारे प्रति इंटरेस्ट है, उनको भी हम एड्रेस करते हैं. तो उनके बीच हमारा एक कम्युनिकेशन होता है. It is a non-paid form of market promotion. However, several indirect costs are involved in publicity. Non-paid form है, लेकिन आप अपने बंदे को रखोगे तो उसमें तो खर्च होगा ना. और इसके थ्रू पब्लिसिटी, आप अपने ब्रांड इमेज बढ़ा रहे हो तो उससे क्या होता है? पब्लिसिटी तो बढ़ा रहा है ना. It may include promotion of new product, pollution control efforts, special achievements of employees, publicizing new policies, etc. for increasing sales. तो आप अपने कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहते हो जो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना. रिलायंस का देखते होगा आप, मुकेश अंबानी कभी कभी एड प्रेस में आता है, बोलता है कि क्या ये निकाल रहा हूँ, ये नया 5G ला रहा हूँ, तो क्या नया प्रोडक्ट ला रहा हूँ. इस तरह का जो पब्लिसिटी होती है ना,
इसका वाइड रेंज में पब्लिसिटी होती है और इसका बहुत बड़ा असर होता है। अगर या कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल एफर्ट्स है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कुछ आप काम कर रहे हो, कुछ स्कॉलरशिप आप दे रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स को आप बेनिफिट दे रहे हो, या फिर कुछ जो अंडर प्रिविलेज पीपल हैं, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए कुछ कर रहे हो, आप उनको आप बताते हो, लेकिन फाइनली क्या होता है, आपके प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज बढ़ता है और पब्लिसिटी होता है ना। इट इज प्राइमरीली कंसर्न विद द पब्लिशिंग और हाईलाइटिंग कंपनीज एक्टिविटी एंड प्रोडक्ट। मेनली तो आप अपने प्रोडक्ट को पब्लिश ही करते हो ना, हाईलाइट करते हो। इट इज टारगेटेड टू बिल्ड कंपनीज इमेज, आपके कंपनी का इमेज बढ़ता है। इसका प्रोसेस क्या होगा, पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें क्लियर होना चाहिए। हाँ, अगर हमें ब्रांड इमेज बढ़ाना है, हम कुछ सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या है ऑब्जेक्टिव, वो पहले क्लियर करिए। एक्टिविटी सिलेक्शन, और कहाँ पे इसको आप पब्लिश करना चाहते हो वो भी आपको डिसाइड करना है। देन क्या मैसेज देना चाहते हो वो भी क्लियर होना चाहिए, और उसको एग्जीक्यूट करके फिर इवेल्युएट करते हो कि क्या ये सही था, गलत था, कितना सही था, और क्या करेक्शंस करने चाहिए। नाउ कम टू डायरेक्ट मार्केटिंग। व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशनल बेनिफिट to target consumers through interactive communication in a way that allows the response to be measured. डायरेक्ट मार्केटिंग, आप डिजिटल का जमाना है, आप क्या करते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप करते हो कस्टमर को, डायरेक्ट ईमेल करते हो आप कस्टमर को, आप प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देते हो, प्रमोशनल बेनिफिट भी देते हो, चलो बिग डिस्काउंट, कम हेवी सेल बोनांजा, समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद उसका रेस्पॉन्स पे आप तुरंत इमीडिएट मेजर कर सकते हो। With growing use of internet, there are a whole lot of opportunity for direct marketing. इसका क्या प्रोसेस होगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर करो कि क्या करना है, किस तरह से हम कस्टमर तक पहुंचे, या क्या हम उसे बताना चाहते हैं। दूसरा, टारगेट ऑडियंस क्या है, किसको हमें इन्फॉर्म करना है। अगर एग्रीकल्चर फील्ड में देखो तो क्या होता है, फार्मर को डायरेक्ट कंपनी वाले इन्फॉर्म करते हैं कि अगर कंबाइन हार्वेस्टर में कुछ नया फीचर्स आया, कुछ नया मॉडल आया, वो डायरेक्ट उन कस्टमर, पूरे कस्टमर को वो ग्रुप बना करके भी रखते हैं, कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्म करते हैं, और डायरेक्ट वो अपना वीडियो भेज देते हैं कि देखो ये नया प्रोडक्ट आया, ये इस तरह से मशीन चलती है। तो उससे क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही नामी है, वर्ल्ड लेवल का है या नेशनल लेवल का है, तो वो जानना चाहेंगे, देन अगेन दे विल आस्क यू, इमीडिएटली आपको क्वेश्चन करेंगे कि ये कहाँ देख सकते हैं, कैसा है, क्या है, या डीलर से पूछेंगे। देन टारगेट ऑडियंस को आप डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद कम्युनिकेशन डिसीजन, कैसे कम्युनिकेट करना है और क्या करना है, मीडिया सिलेक्शन, कौन से मीडिया के थ्रू करेंगे, और इवेल्युएट करेंगे, है ना। यहाँ भी इवेल्युएशन चाहिए, उसका क्या असर हुआ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, यू हैव गिवन लॉट ऑफ टाइम एंड हैड पेशेंस। तो आपको कैसा लगा आप जरूर मैसेज बॉक्स पर लिखो, ताकि अगली बार हम कुछ और सुधार करें, और एक नए लेसन के साथ शीघ्र ही मैं आऊंगा। थैंक यू।